मैं फिर से जन्म ले चुकी हूँ। समय 3 महीने पहले वापस आ गया है, जिस दिन भाई और बाई वेई वेई की सगाई हुई थी। इस बार मैं तुमसे खून का बदला लूंगी। गुचिंग, आज तुम्हारी और बाई वेई की सगाई है। तुम जा भी नहीं रहे। मेरा फोन उसके कॉल से फटने वाला है। सगाई? उसने खुद ही यह नाटक रचा है, तो उसे अकेले ही खेलने दो। तुम तो बड़े क्रूर हो। मुझे लगता है कुछ लोग सिर्फ अपनी घर की बहन की परवाह करते हैं, दूसरी औरतों की तरफ ध्यान भी नहीं देते। माफ कीजिए सर, मैं आपको साफ कर देती हूँ। भाई, मेरी बनाई फैमिली फोटो देखो। शिंगवान। मेरा नाम शिंगवान नहीं है, मेरा नाम आंशिन है। सिर्फ वही बहन तुम्हें इतना बेकाबू कर सकती है। बहन? क्या यह एलएल सगी बहन नहीं है? सगी बहन नहीं, बस साथ पली बढ़ी बहन है। भाई, तुम्हारा यह रूप मेरी कल्पना से भी ज्यादा मोहक है। तो यह था तुम्हारा संयम का झूठा आवरण। अंदर ऐसा शिकार छुपा था। आंशिन, तुम और वह एक जैसे लगते हो। क्या? बॉसगु, मुझे देखकर किसकी याद आई? तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। तो क्या हुआ? तुम मुझे सजा देना चाहते हो। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम वह नहीं हो। धत तेरे की, फोन क्यों नहीं उठा रहा? चेंगचो। गुचेंगचू कहाँ है? क्या उसे नहीं पता कि आज सगाई का दिन है? सब तुम्हारी वजह से बिगड़ गया। मिस बाई, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम जानते हो कि वो ऐसा ही है। वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनता। वो मेरी बात कैसे सुनेगा? धत तेरे की। गुचेंगचू को शादी के लिए मजबूर करूंगी, लेकिन वह वहां गया ही नहीं। क्या? बॉसगु, क्या आप यहाँ? हालांकि मैं कोई भोली भाली छात्रा नहीं हूँ, लेकिन इतनी भी आसान नहीं हूँ। तुम क्या चाहते हो? मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम्हारा शरीर। इस समय तक IWEI को आ जाना चाहिए था। स्वागत है। लिनसिंग वैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेंगचो, तुम दोनों एक साथ कैसे आए? अच्छा, तो तुम हो नन्ही शैतान। तुमने जानबूझकर चेंगचो को लुभाया है, लिनसिंग वैन जैसा रूप बनाकर। मेरी सगाई की पार्टी में भी तुमने खलल डालने की हिम्मत की। देखती हूँ कि तुमको परिवार में कैसे टिक पाओगी। देखती हूँ कि तुमको परिवार में कैसे टिक पाओगी। तो यह एक जंगली बिल्ली है। यह बात वनवान से बिल्कुल अलग है। मिस, हालांकि मैं एक वेटर हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ जिस पर हाथ उठाओ। मेरा यह थप्पड़ खाने का कोई फर्ज नहीं है। IWEI। पिछले जन्म में तुम मेरे भाई की मंगेतर थी, इसलिए मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन इस जन्म में मैं 2 गुना वापस लूंगी। वह लिनसिंग वैन नहीं है। लिनसिंग वैन वह नरम दिल वाली खरगोश जैसी थी। उसकी आंखों में यह तीखी चमक नहीं थी। यह औरत लिनसिंग वैन से इतनी मिलती जुलती है, कहीं ऐसा न हो कि गुचेंगचू को उस पर मोहित हो जाए। चेंगचो, इस औरत ने मुझे परेशान किया।
तुम्हें उसे भगाना ही होगा। मैं कल उसे फिर से नहीं देखना चाहती। आइलिन ही यहाँ का मालिक है, तुम्हें उसी से बात करनी चाहिए। वह साफ साफ तुम्हें लुभा रही है। तुम उसे देखो तो। लिन जिंगवान जैसा चेहरा बना रखा है। तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह पता है। मेरा तो असली है। छुपाओ मत। तुमने यह तिल बनवाया ही मुझे दिखाने के लिए है ना? चेंगझो, तुम जानते हो मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है, इसलिए मैंने जानबूझकर यह आंसू का तिल बनवाया। अगर तुम्हें वह प्यारा सा चेहरा पसंद नहीं होता, मैं कभी किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करती। और यही तो तुम्हें पसंद है ना? यह बेकार की कोशिश मत करो। चाहे कितना भी मिलता हो, वह कभी उसकी तरह नहीं हो सकती। तो फिर वह क्यों हो सकती है? मत जाओ तुम। वह क्यों हो सकती है? बाई वेई वेई, जल्दी मत करो, अभी तो शुरुआत ही हुई है। मैंने सुना तुम कल विनिमय समारोह में नहीं गए। क्या हुआ? माँ, तुम जानती हो वैसे समारोहों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। मैं वैसे भी कम ही जाता हूँ। तुम जानती हो बाई वेई वेई का क्या मतलब है? सगाई हो जाना तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। और बाई वेई वेई मेरी पसंद की बहू है। तुम और कितना टालोगे? माँ, मैं किसे शादी करूं? इसमें तुम दखल मत दो। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो। वह बिल्कुल नहीं हो सकता। माँ, यह तुम्हारा पसंदीदा स्वलोव नूडल सूप है, जरा चखो तो। यह क्या हुआ? भैया, क्या तुमने फिर माँ को नाराज कर दिया? आज यह लड़की कुछ अलग सी लग रही है। कल तुमने चेंगझो से कुछ कहा था क्या? इसलिए वह बाई वेई वेई की सगाई से भाग गया। माँ, तुम हर बात में बहन को दोष मत दो। भैया, क्या तुम वेई वेई दीदी से सगाई कर रहे हो? यह तो बड़ी खुशी की बात है ना? तुम पहले जब भी बाई वेई वेई का जिक्र होता था, वह कुछ नहीं कहती है, लेकिन हमेशा चुपचाप दुखी होकर कमरे में जाकर रोती है। यह क्या हो रहा है? तुम सच में अपने भाई के लिए खुश हो? भाई का अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ जीवन बिताना, यह तो अच्छी बात है। और वीवी दीदी ने भाई के साथ इतने साल बिताए हैं, उन्हें एक पहचान देना ही चाहिए। सिंगवान, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो अच्छा है। मेरे इतने सालों की परवरिश बेकार नहीं गई। उम्मीद है तुम सच्चे दिल से ऐसा सोच रही हो। वैसे माँ, मैं सोच रही हूँ अलग रहने के लिए। ऐसा नहीं। जब भाई और वीवी दीदी की शादी होगी, मेरा घर में रहना सही नहीं होगा। और मैं बहुत पहले से अलग रहना चाहती थी, हमेशा घर में नहीं रह सकती, ग्रीन हाउस के फूल की तरह। चाहे यह लड़की कुछ भी सोचे, कम से कम घर से दूर, चेंगझो से दूर रहना अच्छा है। तुम ऐसा कहती हो तो गलत भी नहीं है। इतनी बड़ी हो गई हो, अब स्वतंत्र होना सीखना चाहिए। भाई, मुझे साथ ले चलो। तुम मुझे साफ साफ बताओ। भाई, तुमने मुझे दर्द दिया। मैं तुम्हें अलग नहीं जाने दूंगा। भाई अंदर आओ, माँ ऊपर से देख रही है। भाई जल्दी अंदर आओ। मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। भाई, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब स्वतंत्र होना चाहिए। तुम मुझे हमेशा के लिए घर में नहीं रोक सकते। क्यों नहीं? लेकिन माँ को पसंद नहीं है और मैं घर में खुश नहीं हूँ। तुम खुश नहीं हो, सही है। सिंगवान को गोद लेना भी मैंने माँ को मनाया था। चाहे सिंगवान कितनी भी कोशिश करे, माँ उसके साथ ठंडी रहती है। शायद ये 13 साल इस घर में रहना आसान नहीं रहा होगा, तो किराए का घर मेरी बात मानोगी। भाई सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। चलो वांगजिंग रोड चलते हैं। सर, मैडम, यह अपार्टमेंट हमारे यहाँ का सबसे लग्जरी है। सारा फर्नीचर और सुविधाएं मौजूद हैं। तुरंत रहने के लिए तैयार। नहीं नहीं, हम पति पत्नी नहीं हैं, भाई बहन हैं।
भाई, यह तो बहुत ज्यादा है। मैं अकेली रहूंगी, इतना बड़ा नहीं चाहिए। अगर यह वाला पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। मुझे याद है जिन्हें के पास भी एक है, समुद्र के किनारे, समुद्र का नजारा भी। वह भी अच्छा है, बस मेरे ऑफिस से थोड़ा दूर है। रुको भाई, विला हम नहीं लेंगे। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि किराए पर ले सकूं। पैसों की क्या चिंता है भाई, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। ठीक है। भाई, मैं खुद अलग रहना चाहती हूँ, असली आजादी। अगर तुम मना करोगे तो मैं बाहर चली जाऊंगी। तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो फिर मुझे आजादी दो। छोड़ो, जो करना है करो। सच में शुक्रिया भाई, चलो। मैंने कुछ और अच्छे घर भी देखे हैं। वह मुझसे छुप गई, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या मैंने ज्यादा दबाव डाल दिया? इधर आइए, यह आपकी मांग के अनुसार आखिरी विकल्प है। अगर अभी भी पसंद नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई, यही लेते हैं। माहौल अच्छा है, सुरक्षित है, ट्रांसपोर्ट भी आसान। ठीक है, यही सही। इस बॉक्स में क्या है? भाई तुम्हारे लिए सजा देता हूं। नहीं भाई, ये लड़कियों की निजी चीजें हैं, ठीक नहीं। बहुत रात हो गई है, तुम पहले जाओ। कोई बात नहीं, भाई तुम्हारे लिए सजा देता हूं। मैं अकेले संभाल लूंगी। और अगर माँ को पता चला कि तुम इतनी रात तक मेरे यहाँ हो, वह बहुत नाराज हो जाएंगी। ठीक है, सावधान रहना, दरवाजा अच्छे से बंद करना। डरा दिया तुमने। अगर इतनी जल्दी पकड़े गए तो आज रात मजा नहीं आएगा। रुको रुको रुको, आज तुम्हें क्या हुआ है? इतना अकेले पी रहे हो? वह मुझसे छुपने लगी है। तुमसे छुप रही है? अरे वाह, तुम कुछ चेंगजो हो। सब तुम्हारी चापलूसी करते हैं। कोई तुमसे छुपने की हिम्मत भी करता है? मैं देखना चाहता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई है। वो सिंह वान बहन पहले तो खरगोश की तरह तुम्हारे चारों ओर घूमती रहती थी। वो कहाँ है? हाँ, वह पहले बहुत शांत थी, लेकिन आज अचानक अकेले रहने चली गई। सब उसकी गलती है। आओ पीते हैं। नहीं, वह नहीं, मैं हूं। मेरे इस भाई की गलती है। अगर तुम इतने दुखी हो तो सीधे उससे शादी कर लो। वैसे भी तुम लोग सगे भाई बहन नहीं हो। साफ तौर पर सगे भाई बहन नहीं हैं। शादी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस साल तुम्हारे पिता ने उसकी माँ को टक्कर मार दी थी। अगर लिंसिंग फैन को पता चल गया कि तुम उसकी माँ के हत्यारे के बेटे हो, क्या वह तब भी तुमसे प्यार करेगी? क्या मैं नहीं चाहता? मैं नहीं कर सकता। वह है। मैं तुम्हें चाहता हूं। क्या इस दुनिया में वाकई एक जैसे दिखने वाले लोग होते हैं? मेरे लिए किसी की जानकारी ढूंढो। एनेक्सायन।
एनेक्साइन के बारे में जांच करने लगा है। चिंता मत करो एनेक्साइन, इस पहचान से कुछ भी पता नहीं चलेगा। धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? हम सभी उस हादसे के पीड़ितों का समूह है। माँ, होश में आओ माँ। माँ, मुझे डराओ मत माँ। माँ। हाँ, हम सभी उस हादसे के पीड़ित हैं, लेकिन एक भी दोषी नहीं मिला। छोड़ो, उन दुखद बातों को याद न करें। वैसे मेरे लिए एक रिज्यूमे बनाओ। तुम सीधे हमला करने की तैयारी कर रहे हो? हाँ, पिछले जन्म में 3 सेकंड पहले मैंने भाई के उस हार में चिप जैसी कोई चीज देखी थी। घर में मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद कंपनी में हो। तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा है कि तुम प्रथम श्रेणी के छात्र थे, एडिनबर्ग डिजाइन विभाग से स्नातक किया। इतनी योग्यता के साथ तुम्हें हर कंपनी झपट्टा मारकर ले जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा कार्य अनुभव 0 है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले मैं सोचता था कि बस माँ की बात मानकर एक प्यारी सी गुड़िया बनकर रहना ही काफी है। इसलिए जब उन्होंने काम करने से मना किया, मैं घर पर ही पड़ा रहा, एक नाकारा बनकर। इस नए जन्म में मैं अपने तरीके से जीऊंगा, क्योंकि मेरी माँ का पहले से ही स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। अब वे ठीक हो गई हैं, तो मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। अब कृपया वसंत ऋतु को थीम बनाकर एक पेंडेंट डिजाइन करें। कृपया इस डिजाइन के बारे में अपने विचार बताएं। मंजूषा फूल मुरझाते समय सबसे खूबसूरत होता है, और वसंत की नई कोंपलें हमेशा सड़े हुए स्थानों से ही निकलती हैं। यह काम क्या व्यक्त करना चाहता है? वही 3 मौतें, जीवन को दी गई कविता और निर्वाण पुनर्जन्म की अभिव्यक्ति और बदला। बधाई हो, आपको कंपनी के डिजाइन विभाग के निदेशक बन गए हैं। डिजाइन निदेशक की सीट केवल मेरी हो सकती है। आखिरकार आ गया। डिजाइन निदेशक की सीट केवल मैं हो सकता हूँ। आज का इंटरव्यू खत्म हो चुका है, कृपया बाहर जाएं। मैं आपके बॉस की मंगेतर हूँ। बाई गई। अरे बाप रे, बाई परिवार की बड़ी बेटी, ये देवी हमारी कंपनी में कैसे आ गई? इस बड़े देवता को नाराज नहीं करना चाहिए। अरे ये तो मिसेस गो है। स्वागत में कोताही के लिए क्षमा चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। बिना समझदारी वाले इंसान देखकर ही चिढ़ होती है। चले जाओ, कल आने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर, आप HR विभाग से पेंशन लेने जाओ। बस इतनी ही मदद कर सकता हूं। मिसेस गो, वो क्या लिन नाम वाली? इंटरव्यू खत्म हो चुका है, चली जाओ। आपने अभी कहा था कि मेरा इंटरव्यू पास हो गया है, अब मन क्यों बदल गया? तुमने नहीं सुना? वो मालकिन है, तुम कौन होती हो? चलो चलो, यहां समय बर्बाद मत करो। रुको। लिन जिंगवान, तुम समझती हो मुझे नहीं पता। तुम कंपनी में क्यों आई हो? अगर कंपनी में काम करना चाहती हो तो असिस्टेंट से शुरुआत करो, नहीं तो मैं आंटी शेन को बता दूंगी। तुम कंपनी में अपने भाई के पास आई हो। तुम यह घमंडी राजकुमारी एक छोटे से असिस्टेंट के तहत कैसे झुक सकती हो? ठीक है, मैं तैयार हूँ। बेशर्म। यही तो सही है। लिन जिंगवान तो हमेशा से दूसरों के डर की गुड़िया रही है। बॉस गो आज इंटरव्यू देने आई थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बेशर्म। उसकी हिम्मत कैसे हुई? भाई, एक अच्छी खबर सुनो, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। अब से मैं तुम्हारी सहकर्मी हूँ। बाई वेई वेई ने मारा।
नहीं, मैं बहुत उत्साहित हो गई थी। जिंगवान, इतनी भोली मत बनो, मुझे दुख होता है। इतना स्पष्ट हथेली का निशान। भूत को बेवकूफ बना रहे हो। भैया मत जाओ, उसने मुझसे वादा किया था कि वह माँ को नहीं बताएगी। माँ, वह हमेशा से मुझे तुम्हारे पास नहीं देखना चाहती थी। तुमको परिवार की बड़ी बेटी हो, यहाँ काम करने के लिए रिज्यूमे की क्या जरूरत है? वह कितना बोरिंग होगा, मुझे अपनी काबिलियत से काम करना है। तुम्हारी काबिलियत को साबित करने की क्या जरूरत है? चेंगचो, बस हो गया, अगर बाई वेई वेई ने देख लिया, हम दोनों अकेले साथ में फिर से माँ को शिकायत करेगी। फिलहाल सबसे अच्छा, शेन मानरू को गुस्सा न दिलाएं। तुम कठोर हो। तुम्हारी वजह से ही घबरा रहा हूँ। चेंगचो, मैं डिजाइन डिपार्टमेंट में। मिस बाई, मैंने कहा था बॉसगु यहां नहीं है। मारो गोली। भैया भी साथ में घुस आए। सांस। चुप, बोलो मत। क्यों शिंगवान, उस औरत की तरह ही महसूस होता है। कैसे नहीं हो सकता? अरे, तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं अभी आता हूं, हटो। भैया मुझे काम है, मैं चलता हूँ, बाय। डेटा मिल गया? मिल गया। बैकग्राउंड सिंपल है, कोई समस्या नहीं। हाँ। यह ग्लास ब्लड क्वीन मिस बाई को भेंट। उम्मीद है आज की रात मजेदार हो। तुम हो तो जरूर मजा आएगा। मिस बाई, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ये प्यारी सी चीज। दोष दो अपने चेहरे को जो लिनशिंगवान जैसा दिखता है। तुम लोग मजे करो। जब तुम बर्बाद हो चुकी प्यारी सी चीज बन जाओगी, फिर देखता हूँ गुचिंगचो तुम्हें कैसे पसंद करेगा। फिर मैं भी शर्म नहीं करूंगी। शर्म किस बात की? तुम क्यों हंस रही हो? इस मैदान में खेलने वाला इज्जत की परवाह कौन करता है? इससे मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो, बाई वेई वेई? बेवकूफ। तुम ये प्यारी सी चीज, तुमने मुझे गाली दी। तुम्हारा यह दिल देखकर ही परेशानी होती है। कहो जब मैं तुम्हारा चेहरा खरोंच दूं, गुचिंगचो क्या तुम्हें अब भी पसंद करेगा? रुको। चेंगचो, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उसने किया है। उसने पहले मुझे परेशान किया था। ये कहां से आया हुआ बदमाश है, मेरे काम में दखल दे रहा है। यह कौन सी प्यारी सी चीज आ गई? मेरे दोस्त को मारने की हिम्मत तुम्हारी खैर नहीं। तुम ठीक हो? चेंगचो, तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? वह तो बस एक ऐसी लड़की है जिसे कितने लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। उसे छूना भी गंदा लगता है। उसे छूने से भी घृणा होती है। वह मेरी औरत है। क्या? उसमें ऐसा क्या खास है? तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? वह बस एक प्यारी सी चीज है, प्यारी सी चीज। अगर फिर कभी उसे छुआ तो देख लेना। बाई वेई वेई, इस जन्म में मैं तुम्हें असली नरक का स्वाद चखाऊंगी। जल्दी मत करो, यह तो बस शुरुआत है। सभी को नमस्ते, मैं नई डिजाइनर असिस्टेंट हूँ। मेरा नाम लिन जिंगवान है। वो छोटी लिन, सबके लिए कॉफी ले आओ। ठीक है।
मालकिन, मैंने छोटी लिन को कॉफी लाने भेज दिया है। ऑफिस में 10 से ज्यादा लोग हैं। मुझे लगता है उसके लिए सबका सामान लाना मुश्किल होगा। तुम तो खुशामद करने में माहिर हो, सबको बता दो। 10 मिनट बाद मीटिंग रूम में मीटिंग है। तुम्हें पता है क्या करना है ना? पता है। मीटिंग है ना। बस आप जैसे प्रोफेशनल लीडर की जरूरत है। नमस्ते, मैं नई डिजाइनर असिस्टेंट लिन जिंगवान हूँ। किसी भी मदद के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। शुक्रिया, एक और नौसिखिया। जरूर चेयरमैन चे के हाथों मजदूरी करेगी। नमस्ते, कॉफी। शुक्रिया। चेयरमैन चे, कॉफी। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। चेयरमैन चे, मेरा वर्क स्टेशन कहाँ है? वहां पर। लिन जिंगवान, अपनी इंटरव्यू की फाइलें मेरे ऑफिस में ले आओ। सुना है नया डायरेक्टर वही है, पिछली वर्ल्ड ज्वेलरी कंपटीशन की तीसरी विजेता विवियन। और मैंने सुना है वह बॉस्को की मंगेतर भी है। इसलिए तो इतने ब्रांडेड कपड़े और इतना आत्मविश्वास। तो यह भविष्य की मालकिन है। नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीटिंग का इंतजार करो। डायरेक्टर का नया कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन लगता है, हम अच्छी तरह से सीख लेते हैं। YWI, तुम्हारा पुराना डिजाइन, इसे दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? इन डिजाइन्स की डिटेल जानकारी मुझे दो। ये मेरे डिजाइन है बाय जीजी। अगर आप इसे ले लेंगी तो मैं तुम्हारे इन पुराने डिजाइन्स को देख रही हूँ, यही काफी है। तुम्हें और क्या शिकायत है? या फिर तुम चाहती हो कि शेन आंटी को पता चले कि तुम चुपके से कंपनी में काम कर रही हो? नहीं। बाय जीजी, यह एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट है। उसमें चलो मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। थोड़ी देर में मीटिंग रूम में लेकर आना। ठीक है। आज मैं आप सभी को परिचय कराना चाहूंगी मेरे द्वारा डिजाइन किए गए फ्लावर लैंग्वेज सीरीज थीम का। विवियन जैसी प्रसिद्ध डिजाइनर की बात ही अलग है। एक ही बार में हिट डिजाइन। ये डिजाइन मैंने सिंगवान के कैटलॉग में देखे हैं। यह डिजाइन वास्तव में पारंपरिक डिजाइन कॉन्सेप्ट से अलग है। मार्केट में भी बहुत कम देखने को मिलता है। मैं बाई डायरेक्टर से पूछना चाहूंगा, आपकी डिजाइन इंस्पिरेशन क्या है, ताकि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी संबंधित सामग्री और प्रचार तैयार कर सके। यह डिजाइन मैंने बेल फ्लावर का कॉन्सेप्ट लिया है, पर्पल कलर का उपयोग किया है। जेमस्टोन और ऑब्सीडियन का डिजाइन कॉन्सेप्ट है। खुशहाल जीवन की तलाश। यह तो सफेद लिली ऑफ द वैली का फूल है। आप इसे बेल फ्लावर क्यों कह रही हैं? क्या बकवास कर रही हो? कहीं यह डिजाइन चोरी का तो नहीं? लिंसिंग वैन, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? बाय डायरेक्टर, आपकी कॉफी। तुम जानबूझकर मुझे फर्जी डिजाइन दिखा रही हो, है ना? लिंसिंग वैन, तुम मरना चाहती हो? बाई डायरेक्टर, सब इंतजार कर रहे हैं, समय बर्बाद मत करो। हमारी बाई डायरेक्टर अभी नहीं है, शायद थोड़ी नर्वस है। सब लोग उन्हें थोड़ा समय दो, संभलने दो। एक डायरेक्टर के रूप में यह जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक इंटरनल मीटिंग में इतनी गलतियां, तो लोगों का विश्वास कैसे जीतोगी? बॉस्को, देखिए, यहां कोई गवाह नहीं है। हम थोड़ा। किसने कहा नहीं है? क्या सिंगवान यहां नहीं है? सिंगवान। बॉस्को इस छोटी लिन को इतने प्यार से क्यों बुला रहे हैं? बॉस्को, लिन सिर्फ एक असिस्टेंट है। उसे मीटिंग में शामिल होने का अधिकार नहीं है। यह डिजाइन मैंने सिंगवान के पास देखा है। भैया, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? यह बाई जीजी का डिजाइन है। चेंगचो, तुम जानबूझकर मुझे उनके सामने सिर उठाने में शर्म आती है क्या? अगर तुमने लिन सिंगवान का डिजाइन चोरी नहीं किया होता, तो क्या यह स्थिति होती? भाई, हम ऐसा करेंगे तो मां नाराज हो जाएंगी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। थीम, यह लिली ऑफ द वैली नई शुरुआत और पवित्रता का प्रतीक है। पंखुड़ियां चमकदार मूनस्टोन से तराशी गई है। फूल का आधार हिलने वाली चांदी की तारों से बना है। पहनने पर यह हल्के से हिलता है, मानो बढ़ रहा हो। थीम, मृत्यु।
यह रेड स्पाइडर लिली मुरझाते समय सबसे खूबसूरत होती है और वसंत की नई कलियां हमेशा सड़े हुए स्थानों से निकलती हैं। यह डिजाइन एनेक्सन की कॉलर बोन पर बने उस डिजाइन से कितना मिलता है? यह डिजाइन एक नजर में पता चलता है कि यह लिन जिंगवान ने बनाया है। भाई वेई, यह डायरेक्टर नाम के लायक नहीं लगती। हाँ, भाई वेई ने जो कुछ कहा वह बकवास था। मैंने सुना है कि उसे यह डायरेक्टर पद बॉस्को की मंगेतर होने के कारण मिला है। इंटरव्यू में तो लिन जिंगवान का चयन हुआ था। लिन जिंगवान, तुम बुरे हो। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। भाई चेंग झो, माफ करना। भाई वे यह गू कंपनी है। अपनी राजकुमारी वाली हरकतें यहां मत दिखाओ। और हाँ, भाई वे मेरी मंगेतर नहीं है। कृपया सभी गलतफहमी न पालें। बॉस गू, यह ऑफिस है। तुम्हें दुख होता देख मैं दुखी हो जाता हूं, क्या यह गलत है? डिपार्टमेंट हेड चे, तुम एचआर से बेरोजगारी भत्ता ले सकते हो। बॉस को गलत टीम चुन ली ना। यह नकली पत्नी है, वही असली गर्लफ्रेंड है। लिन जिंगवान में सच्ची प्रतिभा है जो दिल जीत लेती है। भाई, तुम इतने सारे लोगों के सामने मुझे निशाना बना दोगे। डर किस बात का? मैं चाहता हूं सबको पता चले कि तुम मेरे हो। तुम्हें कम नहीं आका जाना चाहिए। वैसे भी तुम प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी प्रतिभा छिपनी नहीं चाहिए। नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे रिश्तेदारी का फायदा उठाने वाला समझें। भाई, मुझे परवाह नहीं लोग क्या सोचते हैं। मैं बस कंपनी में खुशी खुशी काम करना चाहता हूं। इसलिए तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। पिछले जन्म में तुमने मेरी बहुत रक्षा की, इस जन्म में मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। भैया, पहले तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए मेडिकल किट लाता हूं। हाँ, यह डिब्बा, वह ब्रेसलेट कहीं इसी डिब्बे में तो नहीं है? मेडिकल किट यहां है। क्या हुआ? बुखार है क्या? चेहरा इतना लाल क्यों है? कुछ नहीं भैया, आगे से ऐसी स्थिति में तुम दूर ही रहना। देखो, तुम्हें चोट लग गई है। तुम मेरी इतनी चिंता करती हो तो और चोटें भी सह लूंगा। छी छी, ऐसी अशुभ बातें मत बोलो। ठीक है, नहीं बोलूंगा। अच्छा, आंटी फैंग ने तुम्हारा पसंदीदा होंग शावरो बनाया है। शाम को घर खाना खाना। ठीक है। बेटी, यह तुम्हारा पसंदीदा होंग शाओरो है। आज थोड़ा ज्यादा खाना। धन्यवाद, आंटी फैंग। सोचा नहीं था, बाहर गए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं। मेरी पीठ पीछे चुपके से कंपनी चली गई और वहां धूम भी मचा दी। हाँ आंटी, आपको नहीं पता, कल मैंने कंपनी में अपना सिर शर्म से झुका लिया। क्या मैंने तुम्हें ऐसे इंसान बनना सिखाया था? अपनी हद नहीं समझती। माँ, सिंगवान अभी अभी लौटी है, ये सब क्यों कह रही हो? और सुनो, भाई वे डिजाइन डायरेक्टर की पोजीशन के लायक ही नहीं है। वह पद तो मूल रूप से सिंगवान की जगह लेने के लिए ही था। आंटी, देखिए ना उसे। वे की क्षमता चाहे जो भी हो, उसे कंपनी में मैंने ही रखवाया है। वह मेरी पसंद की बहू है, तुम्हें उसे मान देना चाहिए। इसके अलावा हमारा और भाई परिवार का पुराना रिश्ता है। मैंने मंजूरी नहीं दी है। मैं माँ, सब मेरी गलती है। मैंने सामग्री ठीक से तैयार नहीं की। तो फिर कल कंपनी मत जाना। अगर खाली बैठी हो तो मेरी आर्ट गैलरी में फ्रंट डेस्क पर बैठ जाना, बोर भी नहीं होगी। माँ, असल में मैं कंपनी में वेई दीदी की मदद करने के लिए ही आई थी। तुमने मेरे सामने ही धूम मचा दी और कहती हो मेरी मदद के लिए। माँ, अभी कंपनी का मुख्य काम घरेलू बाजार खोलना है। नई डिजाइन अवधारणाओं की जरूरत है। मैं अपनी सारी डिजाइन वेई दीदी को देने को तैयार हूँ। उनके नाम से जारी कर दूंगी। ऐसा कहना भी कुछ हद तक सही है। तुम्हें यह स्पष्ट रखना चाहिए, भले ही तुम्हारा उपनाम लिन है, लेकिन तुम्हें गु परिवार ने पाला है। कृतज्ञता जताना अच्छी बात है। माँ, सिंगवान ने गु परिवार का कुछ भी बकाया नहीं है। वह खुशी खुशी कर रही है, तुम क्यों दुखी हो रही हो? भैया, मैं खुद से कर रही हूँ।
मुझे कभी भी सुर्खियों में रहना पसंद नहीं था। तुम माँ से क्यों झगड़ रहे हो? खाना खाओ। शेन मानरो, तुम जितनी ऐसी करोगी भैया उतना ही दुखी होंगे। तुम एक माँ के रूप में हमेशा सिर्फ नियंत्रण करना जानती हो, सिर्फ भैया को खुद से दूर धकेलती जा रही हो। क्या वह पैसा खाते में आ गया है? विदेशी खाते में है, बस मेरे बेटे को पता न चले। आज रात का नाटक शुरू होने वाला है। मैं तुम्हारा राज जानता हूं। क्या मतलब? नहीं हो सकता। शायद अभी भी यही है। नहीं हो सकता। अभी भी यही है। वह नंबर तो लिन जुए का था। मैं गलत नहीं हो सकता। आखिर कौन है? कौन? तो मेरी माँ तुम्हारी कमजोरी है। बस एक फोन नंबर ही तो है। इतने सालों से एक अभिशाप की तरह दिमाग से निकल ही नहीं रहा। क्या तुम हो? बाहर आओ। क्या तुम हो? बाहर आओ। माँ को क्या हुआ? चेंग चो। वह औरत वापस आ गई है। उसने तुम्हारे पिता को फिर से लिया है। ठीक है माँ, तुम नशे में हो। चलो। आंटी फैंग, चेंग चो, तुम माँ को कभी नहीं छोड़ोगे, है ना? तुम अपने पिता की तरह चुपके से नहीं भागोगे, है ना? चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैडम, तुम इतनी क्यों पी गई? चलो, तुम्हें कमरे में आराम करने चलते हैं। लगता है पिता का उस समय का विश्वासघात माँ को बहुत गहरा चोट पहुंचा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे प्यास लगी थी, नीचे पानी पीने आया था। तुम यह भैया मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। तुम क्या वह फूल की पंखुड़ी का निशान था? सिंगवान, क्या तुम हो? मुझे याद किया। मैं क्या उम्मीद कर रहा था? एनेक्साइन कैसे जिंगवैन हो सकता है? बात करो, खुश नहीं हो? ओह नहीं। अच्छा है तुम यहाँ हो, नहीं तो पकड़े जाते। अरे मेरी तकनीक पर भरोसा रखो, गुचेंगजू को कभी पता नहीं चलेगा। भैया, क्या तुम मुझे धोखा देने के लिए माफ करोगे? लिनेक्स यूई, नहीं। नहीं हो सकता, वह 10 साल पहले मर चुकी है। हाँ, सही कहा। वह कैसे हो सकती है? आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह पेंटिंग तो उस पेंटर की आखिरी कृति है। हाल में इसकी कीमत बढ़ गई है। लिनसिंग वैन एक संभावित निवेश है। वह लिनसिंग वैन नहीं है। लिनसिंग वैन की ऐसी नजर नहीं होती। आपकी पहचान बहुत अच्छी है। मैं इस गैलरी की मालकिन शेन मैंडू हूँ। आपका प्यार मिला। मैं इस पेंटिंग का कलाकार हूँ।
यहाँ क्या कर रहे हो? नकली पेंटिंग का पैसा क्या तुम्हें पहले ही ट्रांसफर नहीं कर दिया गया? बाद में बात करते हैं, जल्दी मत जाओ। तुमने कुछ हजार में पेंटिंग खरीदी, कई बार बेची, और अब यह पेंटिंग लाखों में बिक रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी कीमत इतनी है। तुम क्या चाहते हो? मुझे बस इतना चाहिए। मुझे आधा चाहिए। क्या तुम सपने देख रहे हो? तुम सिर्फ नकल करते हो, असली मास्टर नहीं। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन जानेगा कि यह पेंटिंग नकली है? तुम ध्यान से देखो, उस पेंटिंग पर क्या छोटे अक्षरों में साइन है? लिन, सिर्फ यही नहीं, हर पेंटिंग पर। एक छोटा लिन लिखा है। अगर मैं यह राज बता दूं, तुम्हारी यह गैलरी चल पाएगी? तुम्हें मेरा अकाउंट पता है, पैसे भेजना याद रखना। तुमने क्या किया? तुमने उस नकलची को मेरे पास कैसे भेज दिया? पहले उसका मुंह पैसे से बंद करो। जब हमारा वह फंड आ जाएगा तब देखेंगे। अभी किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कैसा चल रहा है? सब ठीक है? तुम्हें क्या लगता है इतना आसान होगा? ये तो सोचा भी नहीं था। बिल्कुल, इन दिनों उन्हें फंड की सख्त जरूरत होगी। तुम नजर रखना। ऑफिस चलते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। ऑफिस आने की हिम्मत कैसे हुई? इतना गर्व से? बेशक प्यारी सी चीज। मैंने पहली बार ऐसा देखा है। वह बॉस गू को पसंद है। तुम्हें यह काबिलियत है क्या? मिस बाई, बॉस गू की मां द्वारा चुनी हुई बहू है। वह एक अच्छे घर की लड़की है। यह तो बस खेल है। गुड मॉर्निंग। यह आप सबके लिए मैंने कॉफी लाई है। थैंक यू मिस पाई, आपके होने से हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट का भाग्य है। सच में मिस पाई बहुत ध्यान रखती हैं। सभी साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना सुने। कंपनी की जांच के अनुसार पहले एचआर डिपार्टमेंट की मिस बाईवीवी का डिजाइन डायरेक्टर पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में कमी पाई गई। अब ये नियुक्ति रद्द की गई है। योग्यता के आधार पर चयन के लिए कंपनी पूरे डिपार्टमेंट में डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित करेगी। जो साथी बेस्ट डिजाइन अवार्ड जीतेंगे उन्हें सीधे डिजाइन डायरेक्टर पद पर प्रमोट किया जाएगा। प्रतियोगिता के नियम बाद में मेल से भेजे जाएंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। वीवी जी, यह तो आपके लिए ही बना है। बिल्कुल। हाँ, बस फॉर्मेलिटी है। बेस्ट डिजाइन अवार्ड तो आपका ही होगा। वो प्यारी सी तो ऑफिशियल से कैसे कॉम्पीट कर सकती है? बिल्कुल। तुम लोग बहुत मीठा बोलते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल कर। आखिर उसे भी काम करना है। लिन जिंगवान, सुन रही हो? तुम चाहे जो भी करो, तुम सिर्फ लोगों के मजाक का पात्र बनोगी। मार खाना चाहती हो? बाई जी, मैं यह प्रतियोगिता नहीं देंगी। नहीं देंगी का क्या मतलब? बाई जी, यह तो आपके लिए ही बना है, प्रमोशन का मौका। मैं क्यों रोड ब्लॉक बनूं? अच्छा है कि समझदारी दिखाई। जब प्रतियोगिता नहीं देंगी तो आपके सारे डिजाइन मेरा नाम लगा दो। बिल्कुल, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। वैसे आज रात को ही डिजाइन मुझे भेज दो। यह डिजाइन तैयार करने में समय लगेगा, शायद पूरा करना मुश्किल होगा। यह मेरी समस्या नहीं है। अगर तुमने मुझे नहीं भेजा तो मैं आंटी शेन को फोन करके बता दूंगा। उन्हें बताऊंगा कि तुम मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। ठीक है, मैं रात को डिजाइन भेज दूंगा।
रात को मैं चेंगचो के साथ डिनर कर रहा हूँ, तुम यहीं रुको। अच्छे से डिजाइन बनाओ। इतनी रात हो गई, सब चले गए। माफ करना, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शुक्रिया, जरूरत नहीं है। रुको, मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाता हूँ। चलो थोड़ा आराम करते हैं, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? छोटी प्यारी सी, इतना शर्मा क्यों रही हो? किसे इतनी फुर्सत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंसान को छेड़ने की? बॉस गू, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये मुझे बहका रही थी। तुझे बहकाना? तुम जैसे कचरे को तो इसके जूते बांधने लायक भी नहीं। भाई, छोड़ो, इसके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं, जाने दो। मॉनिटरिंग रूम में सारा रिकॉर्ड है। खुद चले जाओ या हम तुम्हें थाने पहुंचा दें। मैं जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। शिंगवान, तुम्हारी काबिलियत के आगे उनसे प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत ही नहीं। कंपनी में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। तुम भाई, ऊपर। पिछले जन्म में मैं सबकी सुनने वाली एक मासूम लड़की थी, खासकर भाई की बात। सोचा था कि इससे जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी डरपोक ने भाई को कुर्बानी बना दिया। भाई, मैं हमेशा तुम्हारी गोल्डन बर्ड नहीं बनना चाहती, मुझे बड़ा होना है। और माँ का मूड पहले से ही ठीक नहीं है। हमें थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यही बेहतर होगा। मैं छोड़ो, जो करना चाहती हो करो। बस याद रखना, भाई हमेशा तुम्हारा सपोर्ट है। शुक्रिया भाई, मैं चलती हूँ, अलविदा। अगर भाई का रिश्ता तुम्हें खुश रखता है तो ठीक है, फिर ऐसे ही जिंदगी बिता दें। आज रात पुरानी जगह पर। यह क्या है? बुरा हुआ, बस औरतों की छोटी छोटी बातें। यह तो खूबसूरत हड्डी है। हाय राम, जल्दी में साफ करने का वक्त ही नहीं मिला। गैलरी का मामला। तुम्हें भी लिन की पेंटिंग्स पसंद है? तुम लिन को जानते हो? वह तो बस एक गुमनाम सी पेंटर है। हालांकि हाल में सुना है कि उसकी पेंटिंग्स रूमिंग गैलरी में करोड़ों की है। लिन तो अपने समय के मशहूर ऑयल पेंटिंग मास्टर थे। अफसोस, कम उम्र में चल बसे, बहुत कम कृतियां छोड़ी। तुम्हारी जुबान पर वह कैसे गुमनाम हो गए? मुझे पता था तुम गलत समझोगे। साइन को गौर से देखो। एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर। शेन मानरो, गैलरी यह पैसों का पेड़। तुम नहीं बचा पाओगे। गैलरी और सभी संबंधित फंड्स का ट्रैक चेक करो। माफ करो आनजिन, तुम सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हो। मुझे पता है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम चाहे जिसे पसंद करो, आखिरकार तो तुम मेरे शरीर के पीछे ही हो, है ना?
हाय राम, कल रात तो बहुत थका दिया। कल रात क्या हुआ? भैया, तुम चलते हुए आवाज क्यों नहीं करते? डरा दिया। गर्दन पर क्या हुआ? यह निशान तो किसी के चुंबन का है। मच्छर ने काट लिया। सच में? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग बात करो, मैं चलता हूँ। अच्छा, अब तो मेरी पीठ पीछे गुचेंग झो को बहकाने लगे। मुझे औरतों पर हाथ उठाने पर मत मजबूर करो। लिन जिंगवान, तुम्हारी यह छोटी छोटी चालें सब मेरे ऊपर ही चल रही हैं ना? पहले मेरे आदमी को बहकाया, फिर डिजाइन प्लान से मुझे फंसाया। बाई जीजी, मैंने कल रात तुम्हें डिजाइन प्लान दे दिया था ना? तुमने स्टार डिजाइन क्यों बनाया? खुद का नाम क्यों नहीं लिख दिया सीधे? तुम मुझे बाई गई वई को बेवकूफ समझती हो? अच्छा है कि तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। मैं तुम्हें माँ की खातिर गु कंपनी में रख रहा हूं। अगर यह भी नहीं समझ पाए तो फौरान गु कंपनी छोड़ दो। छोड़ो भाई, माँ को तकलीफ होगी। चेंग झो, तुम चाहे कितना भी नापसंद करो, क्या फर्क पड़ता है? कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर शेन आंटी हैं। कैसे भी हो, कंपनी में उनकी ही चलती है। बॉस को मैडम गु के साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। चेयरमैन शेन, ये क्या माजरा है? इस क्वार्टर की रिपोर्ट के आंकड़े मेल नहीं खा रहे। लाओ काई, यह तो तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए। तुमने लिन की अंतिम कृति का इस्तेमाल करके बार बार पैसे घुमाए। वैल्यूएशन 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया और फिर बैंक से कैश निकाल लिया। लेकिन पैसा कहाँ है? कंपनी का हिसाब ऐसे नहीं चलता। बॉस शेन, तुमने जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किए हैं वो बहुत ही भद्दे हैं। एसेट्स इन्फ्लेट करके कंपनी को खोखला कर दिया। अगर सेबी ने जांच शुरू कर दी, हम सभी को केस का सामना करना पड़ेगा। बात करने के लिए सबूत चाहिए। ये पेंटिंग्स लीगल इन्वेस्टमेंट है। मार्केट वैल्यू में उतार चढ़ाव तो आम बात है। बॉस शेन, सारे सबूत और दस्तावेज मेरे पास हैं। चेंग झो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं यह सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। माँ, तुम्हारे यह करने से मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, जैसे बर्फ पर चल रहा हूं। बस करो। अब वोटिंग होगी। शेन मानरू को तुरंत बोर्ड से हटाया जाए। जो सहमत है हाथ उठाए। मैं सहमत हूँ। तुम? माँ, मैं तुम्हारी इस गड़बड़ी को संभाल लूंगा। तुम्हें लगता है कि मेरी पावर छीन कर तुम जो चाहो वह कर सकते हो? तुम्हारी मेरी मदद नहीं रहेगी। तुम्हें बाई फैमिली के सपोर्ट की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूं। तुम जानती हो मैं उसकी माँ से क्यों नफरत करता हूँ। तुम वापस आ जाओ। डिवोर्स पेपर्स मैंने लॉयर को सौंप दिए हैं। शेन मानरू, क्या तुम इतनी बचकानी हरकतें कर सकती हो? मेरा पति किसी और के हाथों में जा रहा है। तुम कहते हो मैं बेवजह बहस कर रहा हूं। ठीक है, तुम मुझे नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन बच्चे का क्या? चेंग झो का क्या होगा? तलाक की बात आते ही बच्चे को बीच में मत घसीटो। और सुनो, मैंने तुम्हारी शर्त भी पूरी कर दी है। चेंगझो के बड़े होने तक इंतजार करो, फिर अलग हो जाना। हमने शुरुआत में यही तय किया था। गुमिन चेंग, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। गुमिन चेंग, तुम वापस आओ। क्योंकि उसकी मां तुम्हारे पिता की प्रेमिका थी। वह तुम्हारे पिता की बेटी है। बचपन की तरह ही दूध वाली चीजें पसंद करती है। आज अनाथालय में उस लड़के को देखा जो मुर्दा घर में था, जिसे वह गुस्सेल आंटी खींच कर ले गई थी। वह कितना लंबा है,
सफेद शर्ट में बहुत साफ लग रहा था। पता चला उसका नाम गुचेंगजू है। साइन कर दो। धैर्य रखें। पापा, तुमने तो बिल्कुल जगह ही नहीं छोड़ी। बहुत दुखी है, पहले से ही पिता नहीं था। एक हादसे ने उसकी माँ को भी छीन लिया। अब यह आगे क्या करेगी? अनाथालय भेज दो। वही है जो कार चला रहा था, उसका बच्चा। भैया, क्या तुम भी अकेले हो? कोई बात नहीं, मेरी मम्मी कहती है चाहे कितना भी दुख हो, एक टॉफी खा लो, सब ठीक हो जाएगा। गंदी चीजें फेंक दो। आंटी शेन ने कहा, अब से यही मेरा घर है। गुचेंगजू मेरा भैया है। लेकिन मुझे पता है, यह भैया की पूरी रात बारिश में घुटनों के बल बैठने की कीमत पर मिला है। इसलिए मिला है। इसलिए मुझे अच्छा बच्चा बनना है। आंटी शेन को गुस्सा नहीं दिलाना। भैया की बात माननी है। उंगलियों की गर्माहट ने बताया, मुझे भैया पसंद आ गए हैं। सुनो, कल अन्नी को एक फाइल भेजने में मेरी मदद करो। बॉस को, क्या आप लिन जिंगवैन के साथ डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं? माँ के पास पिताजी के बाल हैं, उनसे टेस्ट करवा लो। बॉस को, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? चाहे यह सिर्फ खुद को धोखा देना ही क्यों न हो। मुझे अपनी आंखों से देखने भी मत दो, हम एक ही खून के हैं। इन दिनों मुझे क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? ऊब गया। तुम वह नहीं हो, है ना? गुचेंगजू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं असल में, मुझे याद है भाई इस समय क्लाइंट से मिलने जाते हैं। शाम को ही लौटेंगे। मुझे याद है वह चंदन की माला उस लकड़ी के बॉक्स में होनी चाहिए। कहाँ गायब हो गई? भाई, तुम क्लाइंट से मिलने नहीं गए थे? वापस कैसे आ गए? टाइम बदल गया। तुम नहीं चाहते मैं वापस आऊं? नहीं नहीं, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैंने पहले यहाँ एक चंदन का बॉक्स देखा था, बहुत अच्छा था। सोचा शायद अंकल गु का छोड़ा हुआ है, देखना चाहता था। वह बॉक्स क्लाइंट को दे दिया। अगर पसंद है तो भाई तुम्हें नया ला कर दूंगा। आमतौर पर वह भाई नहीं कहते। आज क्या हुआ? क्यों इतनी दूरी महसूस हो रही है? और कल भी ऐसा ही था। हर बार एनेक्स आयन को बुलाते हैं तो सुबह तक रुक जाते हैं। क्या मेरी कोई खासियत नहीं रह गई? भाई रुको। वह चोट नहीं लगी। फिर भागने की सोच रहे हो? डिजाइन डिपार्टमेंट की टीम बिल्डिंग प्लान देख लीजिए।
बॉस वो ऑफिस में नहीं है, मैं कहीं और ढूंढता हूँ। वह छोटे चेन, मेरा इंतजार करो। सोचा नहीं था भाई को इतनी घबराहट में देखूंगा। मुझसे छुपते रहो। पर ठीक है, चंदन की माला ढूंढ सकते हैं। को परिवार के मर्द एक जैसे ही होते हैं। मेरा वो अच्छा बेटा। तुम हमेशा से चाहते थे लिंसिंग वैन को अपने पास रखना। अब ठीक है, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूं। भाई और बहन, अब जीवन भर के लिए जुड़ जाओ। सुना है इस बार की टीम बिल्डिंग स्पा रिसोर्ट में है। बॉस गु ने हाईएस्ट बजट भी अप्रूव कर दिया। हाँ यार, यह सब हमारी आने वाली बॉस लेडी वीवीजी की वजह से मिला है। तुमने पिछली बार प्राइवेट स्पा का जिक्र किया था ना? इस बार शायद वीआईपी एरिया मिल जाए। शिश, धीरे बोलो। लेकिन सच कहूं तो, क्या तुमने वीजी का डिजाइन चार्ट देखा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले नंबर पर आ सकता है। और पहले वाले ग्लोबल ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन पहले नंबर पर लिन ऑन बराबरी का है। कुछ लोग हमेशा ऊंचा दिखने का नाटक करते हैं। अब भी उनकी रोशनी में आना पड़ेगा। चलो सब गाड़ी में बैठो। आखिरकार इस समय में सबने मेरे डिजाइन के लिए मेहनत की है। सब आ गए हैं तो चलो। चेंग झो, आज मैंने गाड़ी नहीं लाई, तुम मुझे लिफ्ट दे दो। चलो। देखा, कुचेंग झो ने आखिरकार मुझे चुना। प्यारी बच्ची तो प्यारी बच्ची है, एक दिन छोड़ दी जाएगी। चलो हम उससे दूर रहते हैं। समस्या है, शेन मांड्रू की वजह से चिंतित होने के बावजूद भाई ने कभी इतनी स्पष्टता से मुझसे दूर नहीं रखा। मुझे थोड़ी जलन हो रही है। चेंग झो, मुझे पता था तुम मुझे ही चुनोगे। चले जाओ। डिजाइन कंपटीशन खत्म होने के बाद वो कंपनी छोड़ दो। तुम्हारे पिता से बात कर ली है। यह कैसे संभव है? मेरे पिता मानेंगे नहीं। तुम्हारे पिता मान गए हैं। शिंगवान, मैं क्या करूं? चूंकि ये टीम बिल्डिंग है, खाने से पहले एक गेम खेलते हैं, सहकर्मियों के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए। अरे यह तो अच्छा है। कोई इनाम है? जरूर, पूरी तैयारी की गई है। बॉस गु अपनी पहचान की वजह से कभी साफ साफ इजहार नहीं कर पाते। चलो उनकी मदद करते हैं। मुझे सेक्रेटरी रखना बहुत फायदेमंद रहा। मिस लिन, चूंकि बाहर आए हो तो साथ खेलो। बॉस गु भी शामिल होंगे। चेंग झो, चलो हम भी खेलते हैं। बॉस गु, आप भी खेलिए। ठीक है सब, अपने नंबर के कार्ड्स को ध्यान से देखो। एक ही नंबर वाले अपनी टीम बना ले। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में आपका स्वागत है। पहला गेम है हार्ट बीट पास। नियम सरल है, 2 लोगों को छाती से गुब्बारे को पकड़ना है, शुरुआत से अंत तक। 2, गेम शुरू।
तुम अब इतने बहादुर कैसे हो गए हो? कसकर नहीं पकड़ोगे तो गुब्बारा गिर जाएगा। वह लग्जरी मसाज चेयर है। मैं एक गरीब कर्मचारी हूँ, इसे खरीद नहीं सकता। तुम्हें क्या चाहिए? भाई तुम्हारे लिए खरीद देगा। वह तो बोरिंग होगा। बधाई हो बॉस को। कंपनी ने कहा कि ग्राहक को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजना है। तुम वापस जाओ। तुम क्यों नहीं जाते? ग्राहक ने तुम्हें ही बुलाया है, मैं क्या कर सकता हूँ? सही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने यह दस्तावेज भेज दिया था। कैसे नहीं मिला? चलो वापस जाते हैं। मैं तुम्हें आज के मेरे बड़े प्लान को बर्बाद नहीं करने दूंगा। इस समय कोई गाड़ी नहीं है। पहले ही गुचिंग जो से गाड़ी उधार ले लेनी चाहिए थी। चढ़ो। चेंगचो, मैं आ गया। कैसे नहीं है? मैंने अभी देखा था, उसने मेरी दवा मिली हुई ड्रिंक पी ली थी। हमारे यहाँ इस कमरे के अलावा बाकी सभी 6 या 8 लोगों के कमरे हैं। तुम लोग शायद नहीं रुकोगे, है ना? गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। इस यूथ हॉस्टल में ही ठहर जाते हैं। तो ग्राहक का दस्तावेज क्या होगा? अभी किस बात की चिंता कर रहे हो? ग्राहक की मैं कल फोन कर दूंगा। आराम करो। भैया, तुम्हें क्या हुआ? माँ ने कहा तुम मेरे पिता की सगी बेटी हो। मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा, चाहे मैं कितना भी रोया। माँ ने मुझे कभी नहीं बताया कि वह कौन थे। अगर तुम्हारी माँ ने सच कहा तो मेरी माँ छोटी प्यारी थी। तो मैंने तुम्हारे पिता को कभी क्यों नहीं देखा? मुझसे मिलने आए हो? क्या तुमने कभी सोचा कि शायद तुम्हारी माँ हमारे साथ होने के खिलाफ थी, इसलिए तुम्हें झूठ बोला? भैया, मैं अनजिन हूं। भैया, मैं तुम्हें और झूठ नहीं बोलना चाहती। हाँ, मैं कैसे भूल गया। चिंता मत करो भैया, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। मिस को जगाने की जरूरत नहीं, जब वह खुद उठे। जी युवराज। छोड़ो, युवराज कई दिनों से माताजी से नहीं मिले। लेकिन यह बाबूजी ने माताजी के लिए छोड़ा था, आखिरी याद। बेटी, भूख लगी होगी, जल्दी खाना खाओ। धन्यवाद आंटी। भैया और माँ कहाँ हैं? युवराज तुम्हें छोड़कर सीधे कंपनी चले गए। मालकिन इन दिनों खुद को बंद करके रखती हैं। बाबूजी की आखिरी यादगार भी खो गई। यह भाई की कलाई की माला नहीं है, यह तो शेन मानरू के पास है। आंटी, इसे मुझे दे दीजिए, मैं मम्मी को समझाऊंगी। ठीक है, मालकिन को समझाइए वे युवराज से नाराज न हो। स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। मुझे याद है, यह मोती उस समय टूट गया था। चिप इसी के अंदर होनी चाहिए। वाकई।
काम आ गया। बस आपके आदेश का इंतजार था। उम्मीद है इसमें जवाब मिलेगा। क्या हुआ? किसने मेरी बेटी को परेशान किया? मुझे जो के अलावा कौन मुझे गुस्सा दिला सकता है? और कौन? पापा, मुझे गो कंपनी से निकाला जा रहा है। आपको कोई चिंता क्यों नहीं है? वो लड़का ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे क्या डर है? वह तो बस लिन जिंगवान को देखता रहता है। वह छोटी सी, मुझे लगता है वह अपनी बहन होने का बहाना बना रही है। इस नाम से कुचिंग झो को परेशान करती रहती है। चिंता मत करो, उन दोनों का कुछ नहीं होगा। वे एक ही पिता की अलग अलग मां की संतानें हैं। पापा, आपने अकेले ही इतनी जांच कर ली? ये मिल गया है। अब आप जानते हैं क्या करना है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें हमेशा से पता है मैं क्या चाहता हूं। आखिरकार क्या? तुमसे शादी करना, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। सबसे बड़ी ख्वाहिश। अगर मैं ना कहूं तो? इतनी बड़ी खबर मैं इसे पत्रकारों को देने से नहीं हिचकूंगा। अगर पिता के दस्तावेज गुप्त जगह से नहीं मिलते तो पता नहीं चलता कि इतने सालों से मैं भाई होने का नाटक कर रहा था, दूसरे के घर में रह रहा था। वो भाई परिवार एक हफ्ते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, खुशखबरी की घोषणा करेगा बॉस को। क्या आप कोई जवाब देंगे? उन्हें करने दो। और सुनो, मेरे लिए इटली का टिकट बुक करो। ज्वेलरी शो के लिए? पहले कभी नहीं गए, इस बार क्यों जा रहे हैं? अरे बॉस को, मेरा इंतजार करो। तुम ही हो जो तेजी से काम करते हो। कार्ड इतने लंबे समय तक पानी में भीगने के बाद भी ठीक हो गया, कमाल है। तुमने मुझे बहुत कम समझा है। सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया था। मैं बस अपने बेटे को देखना चाहता था। क्या हुआ? शेन मानरू, हालांकि उसका उपनाम गो है, लेकिन मैं ही उसका असली पिता हूं। मेरा भाई गो अंकल का बच्चा नहीं है। जियांग यूलियांग, तुम धीरे बोलो। क्या तुम चाहते हो कि सबको पता चले? फिर मेरा तो कुछ नहीं बचेगा और तुम्हें भी एक पैसा नहीं मिलेगा। मैं बस बच्चे को देखना चाहता हूं। पहले तुमने मुझसे जो काम करवाया था, मैंने वो भी कर दिया। जियांग यूलियांग, मैं गो परिवार में इतने सालों से हूँ, लेकिन मैंने कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना। क्या? शेन मानरो, मुझे पता है तुमने मेरे साथ क्या किया। लिंजू, तुमने जियांग यूलियांग को कहां छुपा रखा है? तुम उसे कैसे जानते हो? तुम उसे कैसे जानते हो? वह तुम्हारे पास आया। तुमने धोखा दिया। 3 लोग मिलकर किसी को नहीं ढूंढ सकते और जियांग यूलियांग मुझे धोखा नहीं देगा। वह कभी नहीं करेगा। अगर वह चेंग झो को देखना चाहता है, अपने खुद के बेटे को। इस लहजे से लगता है जियांग यूलियांग जिंदा है। मुझे लगा था कि शादी के बाद मिंगचेंग मेरा हो जाएगा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं और तुम्हारे साथ लिन जिंगवान को जन्म दिया। क्या मैं सच में गु मिंगचेंग की बेटी हूं? भले ही मैंने चेंग झो का इस्तेमाल करके तुम्हें मिलने से रोका। मुझे लगा था कि चाहे कितने भी साल लग जाए, मैं उसके ठंडे दिल को गर्म कर दूंगी। मैं गलत थी।
बहुत बड़ी गलती की। वो बेरहम आदमी फिर भी तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दिया। क्या इसीलिए तुमने वो हादसा करवाया है ना? हाँ, मैंने उनकी मदद ही तो की, हमेशा के लिए साथ रहने के लिए। मैडम, तुम यहाँ कैसे सो गईं? आओ, मैं आपको बिस्तर पर ले जाता हूँ। लिंजू, तुम बुरी औरत हो। प्यारी। शेन मानरू, मजे करो। आज की रात आराम से सोना, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। रात रात बुरे सपनों से काटे जाने का क्या मतलब होता है? सब ध्यान दे, आज हमारे डिजाइन विभाग का बड़ा दिन है। यह तो पिछले डिजाइन प्रतियोगिता के नतीजे घोषित करने आए होंगे। वीवी जी, नतीजे की क्या जरूरत है, वो तो आपका ही होगा। ऐसा मत कहो, आखिरकार यह एक प्रतियोगिता है। सबकी काबिलियत अच्छी है। हाँ, यह तो पहले से तय है, खुश होने की कोई बात नहीं। लेकिन गुचेंग छो, मैं चाहती हूँ कि डिजाइन प्रतियोगिता के नतीजे घोषित करने के दिन तुम मुझसे सबके सामने शादी का प्रस्ताव रखो। अब घोषित करते हैं इस साल की गो ग्रुप डिजाइन प्रतियोगिता के विजेताओं की सूची। यह तो बाई वीवी के लिए ही बनाया गया समारोह है। उबाऊ, भाई तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मैंने तो प्रतियोगिता में भाग भी नहीं लिया। तुम ऐसा करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। वह यहाँ क्यों आई है? भाग नहीं लिया तो शोर क्यों मचा रही है? हाँ, मुख्य नायिका तो यहाँ है। यह प्यारी क्या कर रही है? बिल्कुल निडर है। गुजेंग जो, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जानते हो आज मेरी प्रमोशन पार्टी है, मैं मुख्य हूँ। तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? बाई वीवी, क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ गलतफहमी है? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझती हो। तुम्हारा क्या मतलब है? सर्वश्रेष्ठ क्रिएटिविटी अवार्ड लिन जिंगवान डिजाइन प्रतियोगिता स्टार रिवर सीरीज। लिन जिंगवान ने भाग नहीं लिया था ना, उसका नाम और डिजाइन कैसे आया? भाई, यह क्या है? डिजाइन तैयार था, प्रतियोगिता में न भेजना बेकार होता। सर्वोच्च कमर्शियल वैल्यू अवार्ड लिन जिंगवान, लाइट एंड शैडो। नहीं हो सकता। इस नटखट ने क्या जादू कर दिया जो उसे सपोर्ट कर रहा है? जिंगवान की काबिलियत और वह असीम रचनात्मकता जो तुम्हें नहीं है। और इस साल का ग्रैंड चैंपियन एक बार फिर लिन जिंगवान, निर्वाण। तुमने उसके लिए जजों को खरीद लिया? बाई वीवी, तुम सोचती हो जिंगवान तुम जैसी है? वर्ल्ड डिजाइन चैंपियनशिप की नकल करने की जरूरत है। लिन आन की कृति कितना बेवकूफाना है। सच में नकल है। ये दोनों कृतियां तो बस रंगों में थोड़ा अंतर है, कंपोजिशन तो एक जैसी है। तुम्हें क्या पता किसने किसकी नकल की है? क्यों हंस रहे हो? लिन आन मेरा 3 साल पहले का पेन नेम था। बाई वे, तुमने मेरी ही कृति की नकल क्यों की? मेरी 3 साल पहले की कृति की। अरे नहीं, असली मालिक से ही नकल कर दी। हाँ, मिल्की वे सीरीज की यूरोप के प्रसिद्ध ब्रांड के साथ सहयोग हुआ है। 5 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। भैया, ये सब घोषित करने से पहले मुझसे बात कर लेते। तुम ऐसा करोगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? गुचेंगचो, मैं प्रतियोगिता से हट सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त मानी होगी। सबके सामने हमारी शादी की घोषणा करो, वरना मैं तुम दोनों की तस्वीरें अभी पत्रकारों को भेज दूंगी। फिर देखता हूं तुम दोनों का सिर कैसे उठता है। दोस्तों, आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं एक बात की घोषणा करना चाहता हूं। सच में एक और खबर है जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। वो यह है कि लिन जिंगवान मेरी गुचेंगचो की बहन है। कृपया सभी दुर्भावनापूर्ण अटकलें न लगाएं, झूठी अफवाहें न फैलाएं। गुचेंगचो, तुम। मैंने कहा था ना, बॉसगु इतने खुलकर ऑफिस में छोटी प्यारी के साथ इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। पता चला बहन है। बहन? पहले क्यों नहीं बताया? तो हमने जो पहले किया वह सब। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी।
ये तस्वीर तुमने कहाँ से ली, आंटी शेन? मैंने कैसे ली यह तुम नहीं देखोगे? तुम्हें अपने बेटे और उस गोदली हुई बेटी पर ध्यान देना चाहिए। आज गुचेंग झो ने ऑफिस में उसके को परिवार की बेटी होने की पहचान मान ली। यह कैसे संभव है? वे दोनों, मुझे पता है, लिन जिंगवान कोई गोदली हुई बेटी नहीं है, वह अंकल गु की ही बेटी है। गुचेंग झो की सौतेली बहन है। तुम्हें क्या लगता है अगर यह खबर फैल गई, तुम्हारे गु परिवार का क्या चेहरा रह जाएगा? विवी, रुको, जल्दी मत करो, आंटी इस मामले को संभाल लेंगी। भाई आज क्या हुआ? क्या वह इसलिए? जल्दी सो जाओ, मैं चलता हूँ। भाई आज कंपनी में तुमने क्यों कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? असल में मैं सिर्फ गोद ली हुई हूँ, सबको बताने की जरूरत नहीं। जल्दी बता देने में क्या बुराई है? मैं यह नहीं देख सकता कि कंपनी के लोग तुम्हें प्यारी सी कहकर बुलाएं। ऐसी गपशप। जल्दी सो जाओ, मैं चलता हूँ। भाई क्या तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इतनी रात को किसी पुरुष को घर बुलाना कितना खतरनाक है? सचमुच? क्या खतरा ही रोमांच नहीं है? लिन जिंगवान, मेरी हदें मत लांघो, आराम करो, मैं चलता हूं। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम्हें दूर धकेलना चाहिए था, और मैं स्वार्थी होकर तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं। काश तुम्हें कभी इस सच्चाई का पता न चले। मुझे अकेले इस पाप में सड़ने दो। हेलो बॉस, वो चला गया। जल्दी उसे आपके पास भेज देंगे। क्या भाई को बताना चाहिए कि हम तुम ये चेहरा कितना खास है, पता नहीं इसकी तस्वीर लेकर कितने पैसे मिलेंगे? बाई वीवी, तुम्हारी यही औकात है? मुझे शर्मिंदा करने के लिए किराए के लोग लाए हो? लिन जिंगवान, मुझे पता था तुम एक वफादार न होने वाली लोमड़ी हो। आखिरकार तुमने अपनी असली पूंछ दिखा दी। शेन मानरू, वह कैसे? माँ, यह क्या है? आन जिन का मामला, वह कैसे जान गई? खुद देखो तुमने क्या घिनौना काम किया है। माँ, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। तुम्हें शर्मिंदा करना। लिन जिंगवान, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। तुम्हें उस साल की कार दुर्घटना तुमने की थी? हाँ, मैंने ब्रेक पैड में छेड़छाड़ की थी। गु मिंगचेंग ने लिन जुए के साथ जाना पसंद किया, तो मैंने उनकी मदद कर दी। बस अफसोस, तुम बच गई। तुम उस समय गाड़ी में नहीं थे। उस समय तुम्हें भी मार देना चाहिए था, ताकि अब तुम भाई को भड़काकर अनैतिक संबंध न बना पाते। लेकिन अब तुम बच नहीं सकते। शेन मानरू, क्या तो यही है? गुचेंग झो वास्तव में अंकल गु का बेटा है। तुम क्या जानते हो? तो तुम्हें सब पता था। पता होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ने वाला। उस आदमी का खून है उसी तरह क्रूर। हिलना मत, यह पिताजी की आखिरी यादगार है। यादगार? तुम जानते हो यह क्या है?
यह गुमिंग चेंग का मेरे लिए चेतावनी संदेश है। मरते वक्त भी वह तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। हास्यास्पद। शेन मानरो, तुम बहुत दयनीय हो। प्यार पाकर भी न पा सके और अब सिर्फ हत्या से ही गुस्सा निकालते हो। इसे मार डालो। छोटी सुंदरी, तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। उसे छोड़ दो। बेटा, भाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसे रोको। लड़का बहुत घमंडी है। उसे छोड़ दो। क्या तुम इस प्यारी के लिए अपनी जान भी दे दोगे? उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम जाओ। भाई, माँ, भाई, तुमने मेरे पिता को छीन लिया, अब मेरी आखिरी रोशनी भी बुझा दोगे? चले जाओ। तुम सब चले जाओ। वैसे भी किसी ने कभी मुझे नहीं चुना। भाई, कोई बात नहीं। इस बार सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं। तुम हमेशा से इतने भोले हो। मेरे लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। भैया, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कृपया उसका ख्याल रखना। यह बेकार की शेन मान रो। एक लड़की को भी संभाल नहीं पा रही। कितना मार्मिक है। बीसू, अगर बोर्ड के लोग तुम्हारी और तुम्हारी बहन की अश्लील वीडियो देख लें, क्या वे तुम दोनों को कंपनी से निकाल देंगे? इसका उससे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम मुझसे शादी कर लेते तो आज यह हालत न होती। यह आखिरी मौका है। गुचिंग चो, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमने हमारी शादी की घोषणा नहीं की तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की वीडियो सबको दिखा दूंगी। सब देखेंगे तुम दोनों का कुकर्म। चेंग चेंग झो, चाचा, क्या आपको 13 साल पहले गु परिवार की काली मर्सिडीज याद है? तुम हो, हम हैं। माँ,
माँ, मुझे डराओ मत। माँ, माँ, जागो माँ। शेन मानरू ने मुझे ब्रेक पाइप में छेड़छाड़ करने को कहा था, लेकिन उसने नहीं बताया कि कार में गुबॉस थे। अचानक सामने से एक औरत आ गई। उस दिन सब बहुत अस्त व्यस्त था। मुझे रास्ते में कुछ दिखा ही नहीं। आपका बेटा गु चेंग जो आज भी सोचता है कि वह शेन मानरू और गु मिंग चेंग का बेटा है। इसलिए मैं चाहता हूँ। सुना है आज गु और बाई परिवार की शादी की घोषणा होगी। दोनों का गठजोड़ मजबूत होगा। मार्केट वैल्यू दोगुनी हो सकती है। सोच समझकर बोलना। आज से मैं गु कंपनी के अपने 34% शेयर लिन जिंगवान को निःशुल्क दे दूंगा। बॉस गो, लिन जिंगवान, गु परिवार की पालिता बेटी लिन जिंगवान, यानी तुम्हारी बहन है ना? हाँ। ठीक है, तुम मछली के 3 जाल तोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। इतना अचानक फैसला क्यों लिया? बॉस गो, अफवाह है कि आप और आपकी बहन लिन जिंगवान गलत संबंध रखते हैं। क्या यह ट्रांसफर भावनात्मक ब्लैकमेलिंग से जुड़ा है? पीड़ित होने के नाते आज मुझे सच सामने लाना ही होगा। दरअसल ये भाई बहन हमेशा से ही अवैध संबंध रखते आए हैं। वाह, बाहर से तो सभ्य दिखते थे, अंदर से इतने घिनौने। हाँ, वो लिन जिंगवान बाहर से तो मासूम सी लगती थी, अंदर से इतनी गंदी निकली। बॉस गो, वीडियो में आप बेहोश थे। क्या लिन जिंगवान ने एक तरफा यौन उत्पीड़न किया? हमेशा से ऐसा ही था क्या? मैंने उसे मजबूर किया था। आपके ये संबंध कब से चल रहे हैं? कोई बात नहीं, मेरी माँ कहती है चाहे कितनी भी तकलीफ हो, एक टॉफी खा लो, सब ठीक हो जाएगा। अब उसे बचाने के लिए तुम कुत्तेपन का आरोप भी स्वीकार कर लोगे? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग जनता की नफरत झेलो जिंदगी भर, इस अवैध संबंध के कलंक के साथ जियो। सुना है आपकी मां शेन मानरू मानसिक रूप से बीमार हो गई है। क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके गंदे रिश्ते के बारे में जान लिया? नहीं, यह मेरी और गुचेंगजू की जीन जांच रिपोर्ट है। तो आप दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं है, तो यह शेयर ट्रांसफर स्वाभाविक रूप से अमान्य है। जिंगवान, तुम्हें सबके सामने मुझसे दूरी बनानी ही थी। भाई, मुझ पर विश्वास करो। मुझे शेन मानरू को और उन साजिशकर्ताओं को जेल में डाल देना चाहिए जिन्होंने वो हादसा रचा। WEIWI, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन भाई बहन के अवैध संबंधों पर जोर दो। जब शेयर की कीमत गिर जाएगी तो हम सस्ते में शेयर खरीद लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने गुमिंग चेंग का हादसा रचा था। हाँ, अगर उस हादसे का आखिरी डैश कैम फुटेज नहीं मिलता तो मैं उस वीडियो से शेन मानरू को धमका सकता था कि वो सारे शेयर मुझे दे दे। YWEIWI, तुमने सही कहा। मैं कोई मासूम नहीं हूं। मुझे कभी भी धमकियां पसंद नहीं आईं। मैं पीड़ित हूँ, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? शेन मानरू ने सब कुछ बता दिया है। तुम भी लिन जिंगवान के अपहरण में शामिल थे। कृपया हमारे साथ सहयोग करें। चलो। सभी मीडिया दोस्तों,
हाल के अफवाहों के बारे में मुझे यहाँ स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मैं और गु चेंग झो कभी भी भाई बहन नहीं थे। तो फिर आपने क्यों शेन मानरू को इतने सालों तक गोद लेने दिया? नहीं, तुम गलत कह रहे हो। कभी भी शेन मानरू ने मुझे गोद नहीं लिया, बल्कि मेरे भाई गु चेंग झो ने हमेशा मेरी रक्षा की, मेरी देखभाल की। वह सिर्फ अपराध बोध से, इसलिए इतने सालों से मुझे संरक्षण देती रही। इसलिए वह हीगु परिवार की एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी है। जिंगवान, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। यह दस्तावेज साबित करता है कि गु चेंग झो जन्म से ही गु परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी थे, और मैं सिर्फ उनके द्वारा संरक्षित एक अजनबी था। नहीं, 1 साल हो गया। क्या तुम्हें अभी तक कोई खबर नहीं मिली? अगरबत्ती सुगंधित विस्की बर्फ के साथ। 1 साल हो गया। तुमने मुझे एक भी खबर नहीं दी। लेकिन इस बार मैं तुम्हें कैद करूंगा।